हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप भी बीसी स्टेप वेबसाइट पर अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी अकाउंट को बनाता है, तो सिस्टम उसे डिफॉल्ट रूप से उस कंपनी का फाउंडर मानता है। किसी भी अकाउंट कैटेगरी में एक व्यक्ति केवल एक फाउंडर अकाउंट रख सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर देवा ने अपनी कंपनी का अकाउंट बनाया है, तो वह अपने आप उस कंपनी का फाउंडर माना जाएगा। यहां आपको यह भी समझाना होगा कि कैंडिडेट का पर्सनल अकाउंट और कंपनी अकाउंट दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। साथ ही किसी भी कंपनी कैटेगरी से जुड़े कर्मचारी के पास उसी कंपनी में एक अतिरिक्त अकाउंट भी हो सकता है। अगर आपकी कंपनी इन डोमेन में से किसी एक को बिलोंग करती है, जैसे कि डेवलपर्स, पीएमसी, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हाउसकीपिंग एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेशंस, अगर इनमें से किसी भी डोमेन को आपकी कंपनी बिलोंग कर दी है, तो बड़ी ही आसानी से आप अपनी कंपनी को बीसी स्टेप वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हो। वेबसाइट पर ऊपर की तरफ login/signup का बटन दिखाई देगा। इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, लॉगिन और साइन अप का फॉर्म आपको दिख जाएगा। अगर आपने अपनी कंपनी को पहले से ही रजिस्टर करके रखा है, तो लॉगिन में आप अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आसानी से साइन इन कर सकते हो। क्योंकि हम अपनी कंपनी को पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हो, एक नया फॉर्म ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है, आप एक कंपनी का अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हो या फिर एक कैंडिडेट का पर्सनल अकाउंट आप रजिस्टर करना चाहते हो। क्योंकि हम कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हम एक कंपनी अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। कंपनी अकाउंट का फॉर्म मुझे नीचे दिख जाएगा, जिसने सबसे पहले कहा जाएगा आइडेंटिफाई योरसेल्फ। सबसे पहले तो मुझे इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी कंपनी किस डोमेन को बिलोंग करती है, उसे चूज करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी आर्किटेक्चर से संबंधित है, जैसे ही मैं आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट ये डोमेन सिलेक्ट करता हूं, और एक नया ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है नीचे, जिसके ऊपर अगर मैं एक्सपैंड करूं, तो मैं देख सकता हूं सब डोमेन्स। सब डोमेन आर्किटेक्ट कंसल्टेंट मेरी कंपनी किस डोमेन में डील करती है। मैं डिजाइन आर्किटेक्ट सिलेक्ट करता हूं। अब यहां पर आपको अपने कंपनी का नाम डालना होगा। देन आपके यहां पर टाइटल सिलेक्ट करना होगा। जो भी जेंडर है, उसके हिसाब से आप यहां पर अप्रूव प्रूफ टाइटल सिलेक्ट कर सकते हो। फाउंडर का फर्स्ट नेम यहां पर टाइप करना होगा। देन लास्ट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर आपको ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड देते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर, जिनमें छोटे बड़े अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हों। और आपका पूरा पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स लंबा होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है, इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको 2 ओटीपी देने होंगे। फॉर्म भरते वक्त आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है, इस ईमेल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, और जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है, इस पर दूसरा ओटीपी दिया जाएगा। सबसे पहले मुझे ईमेल पर जो ओटीपी आया है, वो मैं यहां पर एंटर कर देता हूं, और बाद में मेरे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी है, वो मैं यहां पर एंटर करता हूं। दोनों ओटीपी को इंसर्ट करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हो, अगर आपने ओटीपी सही डाले हैं, तो आपका वेरिफिकेशन यहां पर सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन पेज पर जाने के लिए आप गो टू लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर बीसी स्टेप वेबसाइट पे आके login/signup इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस बटन पे अब क्लिक करोगे, इस बार हमें साइन अप के ऊपर नहीं जाना है। हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर दिया है। अब हम डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते वक्त आपको पूछा जाएगा
कि क्या आप कंपनी अकाउंट से लॉगिन कर रहे हो या फिर कैंडिडेट के पर्सनल अकाउंट से आप लॉगिन कर रहे हो। और क्योंकि अपनी कंपनी है और हमने अभी अभी कंपनी रजिस्टर की है, तो मैं कंपनी अकाउंट से लॉगिन करना चाहता हूं। आपका यूजर आईडी वही रहेगा जो ईमेल अपने फॉर्म भरते वक्त दिया। जो ईमेल आईडी मैंने फॉर्म भरते वक्त दिया था वो था, और जो पासवर्ड आपने फॉर्म भरते वक्त इंटर किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। अगर वेरीफाई करना है आपने सही पासवर्ड डाला है कि नहीं, आप यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको ये वाला कैप्चा जो है नीचे टाइप करना होगा जैसा आपको दिख रहा है। ऐसे कैप्चा डालने के बाद मुझे साइन इन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो एज यू कैन सी यहाँ पे बताया जा रहा है इनकरेक्ट कैप्चा। तो अगर यहाँ पे टाइप करते हुए कुछ गलती हो गई है तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हो नया कैप्चा आपको दिखाई देगा। इस नए कैप्चा को आपको यहाँ पे फिर से टाइप करना होगा। अब हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको अपना डैशबोर्ड जो है वो दिख जाएगा, जिसमें आपने फॉर्म भरते वक्त जो इंफॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी के ओनर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंपनी का CIN नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद कंपनी का पैन कार्ड नंबर, कंपनी का TAN नंबर, GST नंबर। इसके बाद जो फाउंडर का आधार कार्ड वाला पैन है वो पैन आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना है और ये कंपलसरी है। वैलिड पैन नंबर आपने यहाँ पे डालना है, उसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर भी आपको वैलिड डालना होगा क्योंकि ये भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपको कंपनी का लोगो, जो इमेज है लोगो का, वो अगर आपको ऐड करना है तो आप यहां से फाइल चूज कर सकते हो। आपका लोगो जहां पर भी है वहां से आप लोगो उठा के डाल सकते हो अपनी कंपनी का। फाइनली अगर आपको कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैक्सिमम 5 फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो। टोटल 10 MB का डेटा यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। JPG, JPEG, PNG या फिर PDF इन फॉर्मेट्स में ये आप अपलोड कर सकते हो। सेम अबाउट आपका लोगो, JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में आप अपना लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपका लोगो 3 MB से छोटा हो। एक बार आपने ये सारे डिटेल्स दे दिए, इसके बाद हम सेव एंड सेटअप अकाउंट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे डैशबोर्ड के ऊपर नेविगेट करवा दिया जाएगा। तो आपको भी ये वाला पेज दिख जाएगा। इस पेज का दिखना मतलब अपना पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो गया सक्सेसफुली। अगर आपको अपने अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडर, देन यू कैन क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो और अगर आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। आज हमने देखा कि BC स्टेप वेबसाइट पर कंपनी को कैसे रजिस्टर, लॉगिन और सेटअप किया जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में।